यस सर। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। यस, लास्ट टर्न पे वेव स्टार्ट किया था हमने, राइट? और वेव के बारे में जो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स है वो समझाया था मैंने लास्ट टर्न पे, करेक्ट? सो दो क्लासिफिकेशन बताए थे, वैसे तो और भी कई क्लासिफिकेशन है, ठीक है? बट फिलहाल के लिए 2 काम के हैं अपने, एक बेस्ड ऑन मीडियम रिक्वायरमेंट, ठीक? इसके बेसिस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन-सी वेव्स हैं? जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, एग्ज़ाम्पल वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड, ठीक? नॉन मैकेनिकल जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एग्ज़ाम्पल क्या है इसके? ईएम वेव्स यानी कि लाइट, ठीक? बेस्ड ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल, कि जो पार्टिकल का मोशन होता है, ठीक? सो इस बेसिस पे 2 कैटेगरी हैं अगेन, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक? ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल का मोशन होता है, वो वेव प्रोपेगेशन के कैसा होता है? परपेंडिकुलर, ठीक? जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था वेव ऑन स्ट्रिंग या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, कि वेव आगे की डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है और पार्टिकल का जो ऑसिलेशन होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, ठीक है? तो वेव प्रोपेगेशन हॉरिज़ॉन्टल डायरेक्शन में, पार्टिकल का मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में, करेक्ट? देन उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यहाँ पे क्या होता है कि जो वेव प्रोपेगेशन है और पार्टिकल का मोशन, वो दोनों एक-दूसरे के अलोंग होते हैं, यानी कि पैरेलल होते हैं, ठीक है? तो जैसे अगर साउंड वेव की बात की जाए, तो साउंड वेव कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वहाँ पे अगर मान लिया कि वेव का प्रोपगेशन हॉरिज़ॉन्टल डायरेक्शन में, तो पार्टिकल का ऑसिलेशन भी क्या होगा? हॉरिज़ॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक? और ट्रांसवर्स वेव क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ट्रैवल करती है, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में, ठीक? अच्छा, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन या चलो अच्छा इसको आगे समझाऊँगा जब लॉन्गिट्यूडिनल पढ़ाऊँगा, ठीक? तो अभी यहाँ पे देखो मैंने जो एग्ज़ाम्पल्स लिए मेनली 3 ही एग्ज़ाम्पल्स लिए। एक वेव ऑन स्ट्रिंग, दूसरा साउंड और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि लाइट, ठीक? तो बेसिकली अपने सिलेबस में क्योंकि 3 ही टाइप की वेव्स हमें पढ़नी है, ठीक है? वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड और तीसरा लाइट, ठीक? अब अभी 11th में आपको 2 वेव्स पढ़नी है, वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड, और जब 12th में जाओगे तो वहाँ पे ऑप्टिक्स की बात होगी, सो वहाँ पे एक चैप्टर होगा वेव ऑप्टिक्स, ठीक? और इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है थोड़ा-सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 लेक्चर या डेढ़ लेक्चर का टॉपिक है वो, छोटा-सा चैप्टर है, ईएम वेव्स, ठीक? तो फिलहाल इन्हीं तीनों पे बात करनी है। अच्छा, अगर मैं एक बार फिर से इसको समराइज़ करूँ, तो मुझे ये बताओ कि जो वेव ऑन स्ट्रिंग है, ये ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडिनल है? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, ठीक? मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल? मैकेनिकल। मैकेनिकल। मैकेनिकल, राइट? साउंड मैकेनिकल। मैकेनिकल, और ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडिनल, तो लॉन्गिट्यूडिनल एंड मैकेनिकल। और ईएम वेव्स यानी कि लाइट? सर ये नॉन ट्रांसवर्स एंड नॉन मैकेनिकल। ट्रांसवर्स एंड नॉन मैकेनिकल, करेक्ट? तो फिलहाल हमें ये 2 वेव्स पढ़ेंगे हम, ये वाली 12th में पढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आई ये चीज़? अच्छा, अब एक बात मुझे ये बताओ कि वेव एक्चुअली में होता क्या है? मतलब वो डेफ़िनिशन वगैरह तो हमने कल समझ ली कि डिस्टर्बेंस है, एनर्जी ट्रैवल कर रही है, बाकी सारी चीज़ें। अगर थोड़ा-सा फ़ील वाली डेफ़िनिशन की बात करें, तो वेव एक्चुअली में क्या है? हुँ, बता सकते हो? देखो, इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा वो ऑसिलेशन था, ठीक? वहाँ पे बेसिकली जो हम स्टडी कर रहे थे, वो एक पार्टिकल का ऑसिलेशन देख रहे थे, ठीक? वेव क्या होती है? इनफाइनाइट पार्टिकल्स का ऑसिलेशन। अगर मतलब अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोलें, तो वेव में एक्चुअली में क्या होता है? एक पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करता है, इनफाइनाइट पार्टिकल्स, यानी कि उस मीडियम में जितने भी पार्टिकल होंगे, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं?
ऑसिलेशन, राइट? सो वेव को जनरल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज वेव? ऑसिलेशन ऑफ इनफाइनाइट पार्टिकल्स। समझ में आई बात? इसको लिखते चलो साथ में। ओके? अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ये बताओ कि जो वेव होता है, वेव में इनफाइनाइट पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? ऑसिलेशन कर रहे हैं, ठीक? अब जो वेव का शेप होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? शेप ऑफ वेव। सर उसकी फ्रीक्वेंसी पे। नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी पे तो वो बात की बात है। अभी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इन सब पे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है वेव में कि इनफाइनाइट जो भी पार्टिकल्स हैं, ठीक? तो एक्चुअल में जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो करते क्या हैं? जैसे मान लीजिए अगर मैं रस्सी का एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने कल क्लास में तुम लोगों को दिखाया भी था। मान लीजिए कि ये रस्सी है, ठीक? इस जगह पे इस पॉइंट पे मैंने इसको फिक्स कर दिया। ठीक? इस पॉइंट को मैं अपने हाथ में पकड़ूँ और इस पॉइंट को मैं कोई भी मोशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक? तो सिंपली जैसे मान लिया कि इस पार्टिकल को, ये वाला जो पार्टिकल, इसको मैंने अप एंड डाउन मोशन कराया या इस पे एक झटका दिया सिंपली, ठीक? तो अब क्या होगा कि इस स्ट्रिंग में जो बाकी के पार्टिकल्स होंगे, वो ये भी तुम्हारा सोर्स पार्टिकल हो गया, ठीक? सो बाकी के पार्टिकल इस पार्टिकल के मोशन को ही क्या करेंगे? फॉलो करेंगे, ठीक? जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सब सोर्स पार्टिकल के मोशन को फॉलो करेंगे। सो अभी यहाँ पे सोर्स पार्टिकल को मैंने एक ऐसा मोशन दिया है, अप एंड डाउन मोशन, ठीक? सो अब क्या होगा कि बाकी के पार्टिकल्स भी अप एंड डाउन मोशन करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद, ठीक है? कि अभी मान लिया कि t इक्वल्स टू 0 पे ये वाला पार्टिकल जो सोर्स पार्टिकल था, वो यहाँ पे आ गया, ठीक? सो मान लिया कि ये वाला जो पार्टिकल है, सेकंड वाला, ये ऊपर पहुँचा 1 सेकंड बाद, ठीक? t इक्वल्स टू 1 पे। ये वाला पार्टिकल पहुंचा 2 सेकंड बाद, इस टाइप से, ठीक? बट सारे के सारे पार्टिकल्स क्या करेंगे? किसको फॉलो करेंगे? सोर्स पार्टिकल को। तो वेव का जो शेप होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पार्टिकल के मोशन पे। तुम्हारे उसमें तो खैर बहुत नहीं है वैसा कुछ, लेकिन बस ये नॉलेज के लिए समझ लो कि वेव का शेप जरूरी नहीं कि जैसे तुम ट्रांसवर्स वेव, साइनोसॉइडल वेव बनाते हो, वही होगा, ठीक? कुछ भी हो सकता है। समझ में आई बात? कि वेव का शेप ऐसा भी हो सकता है जो जनरली हम बनाते हैं। ये ये भी हो सकता है, ठीक? ये सारे के सारे क्या हैं? वेव के एग्जांपल, ठीक? तो बेसिकली वेव का शेप कैसा बनेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो उस पार्टिकल के मोशन पे। शेप ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन मोशन ऑफ सोर्स पार्टिकल, ठीक? अच्छा, एक और यहाँ पे टर्म यूज करते हैं, वेव पल्स। ये नाम सुना है कभी? वेव पल्स। हम्म? वेव पल्स। देखो क्या होता है कि जैसे अभी जो मैंने रस्सी का एग्जांपल लिया, इस रस्सी को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक? अब इस पॉइंट पे, जैसे मैंने कल क्लास में भी ये चीज़ दिखाई थी कि अगर मैंने एक बार झटका दिया, ठीक? सिंगल जर्क,
अभी यहाँ पे क्या होगा कि बस एक पल्स टाइप से जनरेट होगी और वो वेव पल्स आगे फॉरवर्ड होगी। ये ऐसे एक पल्स जनरेट हुई और ये आगे फॉरवर्ड हो रही है। दिस इज वेव पल्स, ठीक है? और अभी इसी रस्सी को यहाँ पे फिक्स करके हम इस पॉइंट को मल्टीपल टाइम्स झटका दे रहे हैं, मल्टीपल जर्क। तो अब इस केस में क्या होगा, पूरी की पूरी वेव, ये ऐसे वेव ट्रेवल करेगी। दिस इज वेव। तो वेव और वेव पल्स दोनों में डिफरेंस क्रिएट हुआ। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, तुम्हें क्वेश्चंस में मतलब देखने को मिलेंगे टर्मिनोलॉजीज, तो इसलिए टर्मिनोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बातें? यस और नो? Yes, sir. Yes. ओके, लिख लिया? डन? Yes, sir. ओके। सो मैंने तुम्हें बताया कि जो वेव का शेप होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स पार्टिकल के मोशन पे, ठीक? अब हमारे सिलेबस में जो वेव है जो हम जनरली पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव। क्या कहलाती है? सिंपल हार्मोनिक वेव। शॉर्ट फॉर्म SHW। तो अब एक बात बताओ मुझे, जो सिंपल हार्मोनिक वेव होगी यहाँ पे सोर्स पार्टिकल क्या कर रहा होगा, कौन सा मोशन करेगा? हम्म? बोलो। सर सिंपल हार्मोनिक प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल। सर एक बार आप क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हो, आपने पूछा। मैं कह रहा हूं कि अगर सिंपल हार्मोनिक वेव है, ठीक है, सो सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए सोर्स पार्टिकल क्या करेगा? मोशन करेगा। हाँ, मोशन करेगा। कौन सा मोशन? तुमने अभी गिने चुने 3 ही 4 मोशन पढ़े हैं। स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करूं सो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोशन, देन वर्टिकल डायरेक्शन में लीनियर मोशन, देन पैराबोलिक मोशन यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है? उसके बाद तुमने सर्कुलर मोशन पढ़ा और अभी इसके पहले तुमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है। तो फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करेगा। यस, बेसिकली सिंपल हार्मोनिक वेव कब जनरेट होगी? जब सोर्स पार्टिकल क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, इफ सोर्स पार्टिकल इज डूइंग SHM, ठीक? जो भी मैंने स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया, ठीक है? सो अभी यहाँ पे मान लिया कि कोई अ, ये स्ट्रिंग थी, ठीक है? इसको हमने फिक्स कर दिया इस एंड पे, ठीक? ये हमारा सोर्स पार्टिकल हो गया। और इसको हम ये ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करा रहे हैं? SHM करा रहे हैं। ओके, सो अब जो वेव जनरेट होगी वो ऐसी वेव जनरेट होगी। इसको सिंपल हार्मोनिक वेव भी बोल सकते हो, साइनोसॉइडल वेव भी बोल सकते हो, ठीक है? देन ट्रांसवर्स वेव भी यही है, बेसिकली सारे डायग्राम यही हैं। ओके, अच्छा एक बात बताना कि यहाँ पे जो वेव चल रही है वो किस डायरेक्शन में है?
एक्स एक्सिस के लॉन्ग या वाई एक्सिस के लॉन्ग? सर एक्स एक्सिस के लो। एक्स एक्सिस के लॉन्ग। पार्टिकल जो ऑसिलेशन कर रहा है वो किस एक्सिस के लॉन्ग? वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के। ठीक, ये चीज समझ में आई। अच्छा ये तो अभी अगर सोर्स पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन लिखी जाए, क्योंकि सोर्स पार्टिकल क्या करता है, एसएचएम कर रहा है, इसके एसएचएम की जनरल इक्वेशन क्या होगी? एसएचएम की इक्वेशन क्या थी, वहां पे पढ़ी थी ना अभी पिछले चैप्टर में, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ये इक्वेशन थी। ठीक, बट यहाँ पे जो पार्टिकल है वो एसएचएम किस डायरेक्शन में कर रहा है? y एक्सिस के लॉन्ग। ठीक, तो यहाँ पे इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक, ये सोर्स पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन होगी, जहां पे एम्पलीट्यूड क्या है, ये दिस इज प्लस ए एंड दिस इज माइनस ए। ओके, ये बात समझ में आई? यस सर। ये समझ। ठीक, अब एक बात बताओ कि मान लिया यस सत्यम, आवाज आ यस रही है सर। मेरी? हाँ, ये बताओ कि अगर मैं बोलूं कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, ठीक, मैं कोई काम कर रहा हूं, कुछ टाइम बाद तुम भी वही काम कर रहे हो, ठीक, सो मैंने कोई काम मंडे को किया और तुम जो मेरे को फॉलो कर रहे हो जिस रेट से, जिस स्पीड से, ठीक है, सो तुम 2 दिन बाद वो काम कर रहे हो। ओके, तो आज मैं मान लो मैंने वेव चैप्टर पढ़ा, तो तुम कब पढ़ोगे वेव चैप्टर? 2 दिन बाद। हाँ, तो दिन कौन सा होगा? सर आपने मंडे को किया तो मैं वेडनेसडे को करूंगा। यस, मैंने अगर मंडे को किया तो तुम वो वेंसडे को काम करोगे, मैंने ट्यूसडे को किया तो तुम थर्सडे को करोगे, मैंने वेंसडे को किया तो तुम फ्राइडे करोगे, ये होगा। ठीक, Yes. अच्छा अगर उल्टा सोचे कि तुम्हारे बारे में मुझे मुझे पता है, ठीक है, कि तुमने वेव चैप्टर पढ़ा लेट्स से संडे को, तो ये बताओ मैंने वेव चैप्टर कब पढ़ा होगा? सर ट्यूसडे को आप पढ़ोगे। तुमने पढ़ा उल्टा। है? नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुमने संडे को पढ़ा है अगर, तो मैंने यस वेव सर। चैप्टर, हाँ मैंने कब पढ़ा होगा? तो फ्राइडे को। फ्राइडे को। तुमने क्या किया, सिंपली अपने टाइम में 2 दिन घटा दिए, हाँ। यही किया ना? यस सर। ठीक, अब बस ऐसे ही वेव की इक्वेशन लिखी जाती। होता क्या है कि अभी यहाँ पे मान लिया कि जो वेव वेलोसिटी है, ठीक है, वो v है, जो वेव आगे प्रोपेगेट कर रही है वो v वेलोसिटी से प्रोपेगेट कर रही है, दिस इज वेव वेलोसिटी। ठीक है, अब मान लिया कि इस स्ट्रिंग में, जब ये स्ट्रिंग में कोई भी वेव नहीं चल रही थी, कोई भी x डिस्टेंस का पार्टिकल लेना है रैंडम, ये, ठीक, अब ये जो x डिस्टेंस का पार्टिकल है ये किसको फॉलो कर रहा है? सोर्स पार्टिकल को। ठीक, अभी ये बात मैंने बताई तुम्हें। तो इस x डिस्टेंस के पार्टिकल की इक्वेशन लिख सकते हो, एसएचएम की इक्वेशन। हम्म, अभी ये टी टाइम पे कहां पे होगा, कैसे लिखें? बेसिकली जो सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन है, ठीक, कितनी है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक, अभी यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखने के लिए क्या होगा कि जो ये फॉलोवर है, ये सोर्स पार्टिकल को फॉलो कर रहा है, ठीक, और ये वो काम कितने टाइम बाद करेगा? सो अभी यहाँ पे टाइम अगर निकाला जाए तो हमें डिस्टेंस पता है x, वेलोसिटी पता है v, टाइम यहां से निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, x बाई v होगा, करेक्ट, यही टाइम होगा ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंपल, जो 9-10 में तुमने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक, तो अब इसकी इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करें कि सोर्स पार्टिकल ने वो काम कब किया होगा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, ठीक, कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, तुम 2 दिन बाद वो काम कर रहे हो जो मैं कर रहा हूं। ठीक, तो अगर तुम्हारे बारे में पता है और मेरे बारे में पूछा जाए, तो वो काम मैंने 2 दिन पहले किया होगा ऑब्वियसली, राइट? सो तुमने अगर कोई काम संडे को किया है तो तुमने क्या बोला कि अगर तुमने ये चैप्टर, वेव चैप्टर तुमने संडे को पढ़ा है, तो मैंने ये चैप्टर कब पढ़ा होगा? फ्राइडे को।
ठीक। तो यहाँ पे भी वही सेम कहानी है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन है ए साइन ओमेगा, अब टाइम की जगह क्या आ जाएगा टी माइनस एक्स बाई वी। ठीक, कि जो काम ये टी टाइम पे करेगा ये एक्स डिस्टेंस का पार्टिकल, उस काम को सोर्स पार्टिकल ने कब किया होगा टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पे। करेक्ट, प्लस फाइव। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। करेक्ट है। अब इसी को हम क्या नाम देते हैं वेव इक्वेशन। सो एक्चुअल में वेव इक्वेशन क्या होती है? दिस इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। ठीक, सो एक्चुअल में अगर बात की जाए, सो वेव इक्वेशन है क्या? किसी भी एक्स डिस्टेंस के पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। ठीक, सो कोई भी हमने रैंडम पार्टिकल उठा लिया एक्स डिस्टेंस का, उसके एसएचएम की इक्वेशन ही क्या है? वेव इक्वेशन। करेक्ट, सो दिस इज एसएचएम इक्वेशन ऑफ एक्स डिस्टेंस पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड वेव इक्वेशन। ठीक, कि कोई भी रैंडम पार्टिकल जो एक्स डिस्टेंस पे है, उसके एसएचएम की इक्वेशन ही क्या लिखते हैं हम? वेव इक्वेशन। ठीक, ये समझ में आता है? इसको पहले नोट करो, फिर आगे बात करता हूँ। सर मतलब आपने समझाया कि मतलब वो सोर्स जो वो करता है क्या बोलते हैं उसे, मोशन करेगा, हाँ, तो वो टाइम उसमें ज्यादा लगेगा ना। मतलब आपने जो एक्स यहाँ से निकाला है डिस्टेंस का, तो वो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो प्लस होना चाहिए ना। नहीं, मैं किसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ? ये जो पार्ट फॉलोअर पार्टिकल था, ये जो टी वाला पार्टिकल है, ये सोर्स को फॉलो कर रहा है। ठीक, इसने टी, इसकी टी टाइम पे पोजीशन क्या होगी, मैं वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, जैसे अगर सोर्स पार्टिकल है, सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन हमने क्या लिखी है? y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5। ठीक, अभी अगर तुमसे पूछा जाए t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या रही होगी, क्या पुट करोगे? t की वैल्यू 0 पुट करोगे। t इक्वल्स टू 1 पे क्या पोजीशन रही होगी? सो t की वैल्यू 1 पुट कर दोगे इसमें। ठीक, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी? सो t की वैल्यू 2 पुट कर दोगे। ठीक, यही तो करोगे ना? यस सर। समझे? अब सोर्स पार्टिकल के बारे में बात हो, सॉरी, ये p पार्टिकल के बारे में बात हो रही है। इसके लिए अगर मैं पूछूं कि ये t टाइम पे कहां पे होगा, हमें नहीं पता, ये रैंडम अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। ठीक, किसी भी टाइम टी पे, या टी की वैल्यू अगर हम ले ले 5 सेकंड, 5 सेकंड पे ये कहां पे होगा? तो अभी यहाँ पे ये चीज समझना कि जैसे मैं बोलूं कि मैं डेटा ले लेता हूं, अगर v की वैल्यू थोड़ी देर के लिए, एक मिनट, मान लिया कि v है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और x है ये 10 मीटर। ठीक है, सो अभी यहां से x बाई वी कितना आ गया? 5 सेकंड आ गया। ठीक, तो अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो P वाला पार्टिकल है, ये सोर्स पार्टिकल को कितनी देर बाद फॉलो कर रहा है? 5 सेकंड बाद। जो सोर्स पार्टिकल ने t इक्वल्स टू 0 पे किया होगा, ठीक, वो P ने कब किया होगा? 5 सेकंड बाद। यस, जो इसने t इक्वल्स टू 0 पे किया होगा, वो इसने t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे किया होगा। ठीक, जो इसने t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे किया होगा, वो इसने कब किया होगा? t इक्वल्स टू 6 सेकंड पे। जो इसने t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे किया होगा, वो इसने t इक्वल्स टू 7 सेकंड पे किया होगा। यही होगा। ठीक, अच्छा, जो इसने काम t इक्वल्स टू t सेकंड पे किया होगा, ठीक, वो काम इसने t प्लस कितने 5। t प्लस 5 पे किया होगा। अच्छा, अगर मैं उल्टा पूछूं कि जो काम इसने t सेकंड पे p वाले पार्टिकल ने किया होगा, सोर्स ने t कब किया माइनस होगा? 5। t माइनस 5। टी यही तो माइनस। करोगे ना? हाँ। अब यहाँ पे यस सर। हम इक्वेशन किसकी लिख रहे हैं? p वाले पार्टिकल की। और हमें ये पता लगाना है कि t टाइम पे ये कहाँ पे रहा होगा। ठीक, तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, p वाले पार्टिकल के बारे में। हमें किसके बारे में पता है? सोर्स के बारे में पता है। सो सोर्स की जो भी इक्वेशन थी, उसमें हम क्या पुट करते हैं? t माइनस 5। हमें पता चल जाएगा p वाला पार्टिकल कहाँ पे होगा। यस और नो? क्योंकि यस वो सर। उस पोजीशन पे 5 सेकंड बाद आएगा। ठीक, तो 5 सेकंड पहले सोर्स पार्टिकल कहाँ पे था, वही इसकी पोजीशन होगी उस टाइम पे। समझ में आई बात? यस सर। बस वही किया है यहाँ पे। तो अब इसको जनरलाइज वे में लिखा है हमने कि वो टाइम क्या हो जाएगा? x बाई वी। ठीक, तो p पार्टिकल
टी टाइम पे कहां पे होगा ये हम कैसे पता लगाएंगे? जो सोर्स पार्टिकल टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पे होगा। ओके, यस सर। लिख लिया इसको। यस सर। ओके, चलो। तो फिलहाल देखो, अपने को जो मिली इक्वेशन, वेव इक्वेशन, वो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी प्लस 5, ये वेव इक्वेशन आई। और वेव इक्वेशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है ये भी मैंने तुम्हें बताया कि बेसिकली ये किसी भी रैंडम पार्टिकल की एसएचएम की इक्वेशन है। दिस इज एसएचएम इक्वेशन ऑफ एनी रैंडम पार्टिकल। वो रैंडम पार्टिकल कौन सी डिस्टेंस का? एक्स डिस्टेंस का। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स प्लस 5। ठीक, अब ये जो ओमेगा बाई वी टर्म है, इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं k, और ये क्या कहलाता है? एंगुलर वेव नंबर। ठीक, जनरली इसको शॉर्ट फॉर्म में हम वेव नंबर ही बोल देते हैं। ठीक है, तो ये k की वैल्यू आई। k क्या लिखा हमने? ओमेगा बाई वी। अच्छा, इसके कुछ और फॉर्मेट भी बनते हैं। सो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई एफ, और v क्या लिखा जाता है? f इंटू लैम्डा, ये कल बताया था। ठीक, तो यहां से वेव नंबर का दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया? 2 पाई बाई लैम्डा। ओके, इनको याद रखना, ये दोनों k की वैल्यू ओमेगा बाई वी भी यूज की जाती है और 2 पाई बाई लैम्डा भी। ठीक, जो भी हमें गिवन होगा। सो अभी यहाँ पे फाइनली इक्वेशन क्या आ गई? y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। दिस इज योर फाइनल वेव इक्वेशन, जो कि तुम्हें याद रखनी। जैसे एसएचएम की इक्वेशन आई थी ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक, वैसे ही वेव की इक्वेशन क्या आती है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। समझ में आई ये चीज? अंडरस्टूड? देखो इसको, यस सर। लिख लो फटाफट। सर स्क्रॉल कर दो थोड़ा सा। लिख लिया? यस सर। यस। अच्छा, एक चीज, छोटी छोटी बातें बताओ मुझे कि ये जो y है, ठीक, y की इक्वेशन जो आई, वेव इक्वेशन हमने लिखा, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज वेरिएबल है? टाइम वेरी हो रहा है या नहीं हो रहा? सर हो रहा है टाइम। हो रहा है। x वेरिएबल है या नहीं है? यस सर है। ठीक, तो इसीलिए तुम्हें बुक में ऐसा भी मिल जाएगा कि ये जो y है, ये एक्चुअल में दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, x कॉमा टी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू अलग अलग पुट करते जाओ। मान लिया कि तुमसे पूछा जाए कि 10 मीटर की डिस्टेंस वाला पार्टिकल क्या कर रहा होगा, तो वहां पे x की वैल्यू हमने 10 पुट कर दिया। ठीक, अब t की जो भी वैल्यू पूछी जाए कि 5 सेकंड बाद वो कहाँ पे उसकी पोजीशन होगी, ठीक, तो x की वैल्यू 10 पुट कर दो,
10 मीटर, टी की वैल्यू 5 सेकेंड, तुम्हें उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। ठीक, 12 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल 4 सेकेंड पे कहाँ पे होगा, सो एक्स की वैल्यू 12 पुट कर दो, टी की वैल्यू 4 सेकेंड पुट कर दो, तो उसकी पोजीशन मिल जाएगी। ठीक, सो दिस इज योर वेव इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा फेज डिफरेंस between two particles of the same wave. ये भी मान लिया ये कोई वेव है, ठीक है, और इस पे अभी एक ये पार्टिकल है जो x1 डिस्टेंस पे है, और दूसरा ये वाला पार्टिकल जो x2 डिस्टेंस पे है। ठीक, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? निकाल सकते हो ये फेज डिफरेंस? ये पार्टिकल नंबर 1 की पोजीशन, ये पार्टिकल नंबर 2 की। क्या बोल रहे हो? x2 माइनस x1 करेंगे। हाँ, अभी यहाँ पे देखो क्या होगा कि फेज क्या चीज होती है, मैंने बताया था कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये क्या है, फेज, और फाई क्या है, इनिशियल फेज। दिस इज फेज एंड दिस फाई इज इनिशियल फेज। ठीक, एसएचएम में बता चुका हूं ये बात। तो अभी यहाँ पे अगर फाई टू माइनस फाई वन लिखा जाए, ठीक है, सो फाई टू माइनस फाई वन कितना हो जाएगा? दोनों के फेज सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक, सो अभी यहाँ पे जो वेव चल रही, ठीक, ये दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, इनके लिए क्या क्या चीजें सेम है, इनका एम्पलीट्यूड सेम होगा। ठीक, और जो ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी, वो सेम होगी। ठीक है, इनिशियल फेज भी सेम होगा। तो इसका फेज क्या लिखेंगे फाई टू का? ये कितना हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस फाइव, और एक्स वन वाले के लिए ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाइव, राइट, यही लिखोगे। तो ये डेल्टा फाइव, ये कितना आ जाएगा? ब्रैकेट ओपन करता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स वन माइनस फाइव, करेक्ट। फाइव से फाइव उड़ा दो, ओमेगा टी से ओमेगा टी उड़ा दो, तो डेल्टा फाइव ये कितना आ गया? क्या आ गया? के टाइम्स एक्स वन माइनस एक्स टू। ठीक, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल्टा फाइव ये कितना आ जाएगा? माइनस के एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक, और के को हम लिख सकते हैं 2 पाई/लैम्डा, और ये हो गया डेल्टा एक्स। ठीक, ये डेल्टा फाइव आया। ठीक है, बट इस चीज का याद रखना कि जनरली हमसे केवल मैग्नीट्यूड पूछा जाता है डेल्टा फाइव का, राइट। सो डेल्टा फाइव हम क्या लिखेंगे? जो भी वैल्यू आएगी वो मॉड में। अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो डेल्टा फाइव क्या लिखोगे? ये हो जाएगा 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, दोनों चीजें याद रखना। समझ में आई? देखो जल्दी।
डन। यस सर। चलो कई बार सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल करा देता हूँ, उसी में सारे हो जाएंगे। इफ wave equation is y equals to 5 centimeter sine 2 pi 10t minus 2x, where t is in second and x is in centimeter, then find a। चलो बताओ a की वैल्यू क्या होगी? a ओमेगा v f t एंड लैम्डा, ये सारी वैल्यूज बतानी है। बोलो एम्पलीट्यूड कितना सर होगा? एक ही मीटर सर 5 5। 5 ठीक, ए कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ओके, ओमेगा कितना होगा? सर 10 10 नहीं, अभी यहाँ पे ध्यान दो, इक्वेशन हमने क्या लिखी थी? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। 5 यहाँ पे नहीं है तो इतना ही लिख देते हैं, केवल इनिशियल फेज 0। ठीक, अब बताओ ओमेगा कितना है? 2 पाई 2 पाई। पूरा ओमेगा होगा ना, ये 2 पाई अंदर मल्टीप्लाई करोगे, सो 2 पाई इंटू 10 ये 10 होगा ओमेगा, ओके यानी कि 20 पाई, नॉट 2 पाई। समझे? यस सर। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड। ओके, v कितना होगा? v अच्छा k बता सकते हो मुझे? k कितना है यहाँ पे? k कितना है? सर ये जो सर 4 2 पाई से पाई क्यों माइनस 4 मल्टीप्लाई करा पाई 10? क्या बोल रहा हूँ? 2 पाई को क्यों मल्टीप्लाई करा 10 से? रेडियन के लिए? अरे अंदर ये इक्वेशन 2 पाई बाहर लिखा हुआ है ना, इसको अगर ढंग से लिखोगे तो इक्वेशन तो यही लिखोगे, y इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर साइन, ये 2 पाई अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, 20 पाई t माइनस 2 टू जा 4 पाई x, यही तो लिखोगे। 2 पाई बाहर है ब्रैकेट के। यस सर। हाँ तो अब कंपेयर कराओ, k कितना आया? 4 पाई 4 पाई। ठीक, अच्छा अभी मैंने k का एंगुलर वेव नंबर का फॉर्मूला बताया था इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड v। हाँ कितना लिखा था ओमेगा हमने k? ओमेगा बाई v बताया था सर। k क्या लिखा था हमने? ओमेगा बाई V v। ठीक, यहां से v लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड k। v क्या हो जाएगा? ओमेगा बाई k। ठीक, यस ओमेगा अभी निकाल चुके हैं, कितना? 20 पाई, और k यहां से तुम्हें दिख रहा है कितना? 4 पाई। सो स्पीड कितनी आ गई? वेव वेलोसिटी 5 आ जाएगी, यस सर। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे? ओमेगा को क्या लिखते हैं? 2 पाई तो एफ। तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा कितना है? 20 पाई अपॉन 2 पाई। कितनी आई फ्रीक्वेंसी? 10 10। यूनिट
हर्ट्ज हो जाएगी, यस करेक्ट। अच्छा, टाइम पीरियड क्या लिखते हैं? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक। सो फ्रीक्वेंसी हमने कितनी निकाली? 10 हर्ट्ज, तो 1/10 यानी कि कितना हो गया? 0.1 सेकेंड, ठीक। अच्छा, वेवलेंथ लैम्डा। अब देखो, लैम्डा निकालने के लिए हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा? v/f, ठीक। या फिर k का एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, 2π/लैम्डा। तो यहाँ से भी लिख सकते हो लैम्डा कितना? 2π/k। दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक। कौन सा लगाते हैं? ये लगा रहे हैं 2π/k, ठीक। सो k की वैल्यू कितनी आई है? 4π, करेक्ट। तो यहाँ से कितना आ गया है? 1/2 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। समझ में आया क्वेश्चन? तो बेसिकली देखो, तुम्हें वेव इक्वेशन याद रखनी है, ठीक। बाकी बस अब तुम्हें अपना दिमाग चलाना है। फॉर्मूले यही है, इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ भी रीअरेंज करके तुमसे पूछा जा सकता है। ओके। ओके सर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे समझ लो कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे 2π बाहर लिख दिया, ठीक। सो अब तुम्हें क्वेश्चन कैसा दिया जा सकता है? या तो तुम्हें डायरेक्टली हो सकता है ऐसे दे दिया जाए, ठीक, कि वो 2π मल्टीप्लाई करके ही दे दे। कई बार क्या करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, ये तो मुझे पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22 22/7. हाँ, वैसे 3.14 के टर्म्स में, यस वो सर। तो हमें बता ही दी, 3.14 होती है, ठीक है। अभी इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.28 लिख सकते हैं, यस सर। ठीक। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें दिया था 2π ना लिख के मैं 6.28 लिख देता। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि ये मतलब 6.28 क्या चीज है? तो वो कुछ नहीं, 2π है। तो इस चीज का थोड़ा सा दिमाग में रखना, ध्यान रखना, ठीक। या फिर 22/7 के टर्म्स में भी दे सकता है तुम्हें, कि मान लो 44/7 दे देता 2π की जगह, ठीक। तो वो दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए कि क्या दे रखा है तुम्हें, 2π दे रखा है। ओके। अंडरस्टूड? Yes, sir. इसको लिख लिया कि नहीं? Yes, sir. ओके, चलो। अच्छा, एक चीज बताओ कि नो अभी सर। ये नहीं लिखा, देखो लिखो जल्दी। सर डन। डन। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, हो गया ये। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि इस केस में जो अभी हमने वेव की इक्वेशन लिखी थी, ठीक, कहाँ गई ये? सो वेव किधर की तरफ ट्रेवल कर रही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? लेफ्ट या राइट? वेव वेलोसिटी किधर है? अरे दिख नहीं रहा। राइट राइट। राइट, Sir, right. यस। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा था कि कौन पहले मोशन कर रहा था? सोर्स पार्टिकल। और उसको फॉलो कौन कर रहा था? पी वाला पार्टिकल, ठीक। अभी अगर मान लिया कि वेव ट्रेवल कर रही होती राइट टू लेफ्ट, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, सो उस केस में अभी उल्टा हो जाता। अभी क्या कौन फॉलो करता? अभी सोर्स पार्टिकल फॉलो करता पी वाले पार्टिकल को। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। ठीक। Yes, तो sir.
उस केस में वेव की इक्वेशन जब हम लिखते हैं, तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो सोर्स पार्टिकल ने काम किया उसको पी वाले पार्टिकल ने इतने टाइम बाद किया था, एक्स बाई वी टाइम बाद, राइट। अब अगर वेव लेफ्ट की तरफ ट्रेवल कर रही होती तो क्या होता, उल्टा रिलेशन हो जाता, ठीक, कि पहले काम कौन कर रहा होगा, पी वाला पार्टिकल, और उसको फॉलो कर रहा है सोर्स पार्टिकल, ठीक। तो अगर हमें सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन पता होती, तो पी वाले पार्टिकल ने उस काम को पहले कर लिया होगा, बाद में सोर्स ने किया, ठीक। सो जैसे यहाँ पे हमने t माइनस एक्स बाई वी लिखा है, वहां पे क्या कर देते t प्लस एक्स बाई वी, बस इतना सा चेंज आता, राइट। सो उस केस में वेव की इक्वेशन क्या हो जाती है, इफ wave is traveling along negative x-axis, ठीक। ये इस टाइप से। तो अब वेव इक्वेशन क्या लिखते हैं हम, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस फाइव, ये होती वेव की इक्वेशन। जहां पे माइनस था वहां पे क्या आ गया, प्लस आ गया। समझ में आई बात? ओके, Yes, sir. ठीक। तो अब देखो, ये तो मैंने दो केसेस के लिए बता दिया। अब कई बार मतलब बहुत सारी चीजें होती है, तो उसकी मैं तुम्हें डायरेक्टली टेक्निक बता रहा हूँ, ये पहचानने की वेव इक्वेशन देख के कि वेव किधर की तरफ ट्रैवल कर रही है, लेफ्ट ट्रैवल कर रही है या राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। सो ये चीज याद रखो। इफ ओमेगा टी एंड के एक्स हैव सेम साइन, then wave is traveling in नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक। इस चीज को याद रखना। अगर ओमेगा टी और के एक्स इनके साइन कैसे हैं, सेम है, इसका मतलब वेव किधर ट्रेवल कर रही, नेगेटिव एक्स। अगर दोनों के साइन ऑपोजिट हैं, इसका मतलब किधर ट्रेवल कर रही वेव, पॉजिटिव एक्स। समझ में आई बात? अंडरस्टूड? Yes, sir. लिख लो ये पॉइंट। लिख लिया इसको। Yes, sir. जैसे अगर कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं, चलो ये तीन ठीक है। बताओ ये वेव, पहली वाली वेव किधर ट्रेवल कर रही, नेगेटिव एक्स या पॉजिटिव एक्स? पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव Three positive. पॉजिटिव एक्स, ठीक। सेकंड वाली नेगेटिव एक्स Negative. नेगेटिव एक्स। थर्ड वाली पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव Sir, positive. पॉजिटिव। दोनों के साइन कैसे हैं, ऑपोजिट हैं, ठीक। Opposite. तो ए का क्या साइन है, इनका सीक्वेंस क्या है, ठीक। ये कुछ भी मैनिपुलेट कर किया जा सकता है, ठीक है। तो बस ये चीज याद रखना कि ओमेगा टी और के एक्स के साइन अगर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब वेव किधर ट्रेवल कर रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और अगर ऑपोजिट आ रहे हैं तो
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ओके, समझ में आई बात? Yes, sir. लिख लो इसको जल्दी। Sir, done. डन, ओके। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे कि अभी यहाँ पे जो हमने ये v लिखा था, जैसे इस क्वेश्चन में ये v लिखा था, ये v किसकी वेलोसिटी थी? Wave velocity. वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी का मतलब एनर्जी किधर ट्रेवल कर रही है, कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन ट्रेवल कर रहा था वेव की बात करें? सो दो मोशन हो रहे थे, एक तो वेव का मोशन हो रहा था और दूसरा पार्टिकल का भी मोशन हो रहा था, ठीक है। तो पार्टिकल का मोशन हो रहा है, सो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी भी चाहिए हमें, ठीक। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालोगे? यानी कि नेक्स्ट हेडिंग ही लिख लो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक। तो बेसिकली पार्टिकल किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। कि जैसे मान लिया कि ये कोई वेव है, ठीक। अभी इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी तुमसे पूछी जाए, तो वेव वेलोसिटी ऐसी है कि एक्स डिस्टेंस का पार्टिकल है कोई, पार्टिकल पी। सो इसका मोशन पहले तो मुझे ये बताओ कि किधर होगा, मतलब किधर हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है? या तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा या फिर ये पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, यही तो हो सकते हैं, ठीक। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी वीपी ये कितनी होगी? अब ये कैसे निकाला जाए? तो जो वेव इक्वेशन आई थी y एज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, वो हमने क्या लिखा था इन जनरल? a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक। अब यहाँ पे हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं कौन से पार्टिकल की? p पार्टिकल की, ठीक। सो अभी इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है अपने पास, x और t। x भी वेरी कर सकता है, t भी वेरी कर सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि p पार्टिकल की वेलोसिटी लिखनी है मुझे, ठीक। सो अभी हमने क्या चीज यहाँ पे फिक्स कर दी? x फिक्स कर दिया या नहीं? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक। सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p अभी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हम कैसे लिखते थे? डिफरेंशिएट करते थे ना। v क्या था? dx बाई dt। यहाँ पे पार्टिकल का मोशन y डायरेक्शन में हो रहा है, सो v हम क्या लिखते हैं? dy बाई dt। बट ऑब्वियसली दो वेरिएबल है, ठीक। कैसे डिफरेंशिएट करें? लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या किया? x हमारा फिक्स हो गया है। सो इस टाइप के डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हो? अगर दो वेरिएबल है और एक को फिक्स कर दिया जाए, यानी कि एक ही वेरिएबल बचे। याद है वर्क पावर एनर्जी, पार्शियल डिफरेंशिएशन, याद आया? तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? Yes, डेल sir. बाई डी टी ऑफ वाई एक्स कॉमा टी, ठीक। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? अब हमने किसको फिक्स कर दिया? एक्स। एक्स हमारे लिए कांस्टेंट हो गया, वो वेरिएबल नहीं रहा। वेरिएबल क्या बचा है? केवल टाइम, ठीक। तो अब इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे, तो वीपी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी आ जाएगी? ए तो कांस्टेंट है एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये हो गया। अब अंदर वाले टर्म्स को हम डिफरेंशिएट करें, सो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना? ओमेगा के एक्स पूरा का पूरा कांस्टेंट है और फाइव भी कांस्टेंट है। सो ये आई पार्टिकल की वेलोसिटी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पार्टिकल्स वेलोसिटी, वीपी इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। लिख लो इसको। लिख लिया?
डन? सर डन। ओके। अच्छा एक बात और बताओ मुझे कि अभी ये जो पार्टिकल एसएचएम कर रहे होंगे इस वेव में, जितने भी पार्टिकल्स, इनकी मीन पोजीशन क्या होगी? ओरिजिन। नहीं, ओरिजिन तो सोर्स पार्टिकल के लिए हुआ, ठीक? बाकी अगर इन जनरल बात की जाए, जैसे अगर मान लिया कि ये पी वाला पार्टिकल था, ठीक? तो या कोई भी पार्टिकल है, ये ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में तो एसएचएम कर रहा है, ठीक? ये क्या है पार्टिकल्स की मीन पोजीशन? ये यानी कि अगर इस पार्टिकल की पी वाले पार्टिकल की बात करते हैं तो ये वाला पॉइंट मीन पोजीशन हो जाता है। नेक्स्ट वाले के लिए ये पॉइंट, ठीक? क्योंकि भी यहाँ पे जो मोशन होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है? मीन पोजीशन वाले पॉइंट, अलग-अलग पार्टिकल्स के लिए। दीज आर द मीन पोजीशंस। समझ में आई बात? यस सर। ओके, चलो। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया कि ये कोई वेव दे रखी है तुम्हें, ठीक है? और ये वेव इधर की तरफ ट्रैवल कर रही है, ठीक? अभी अगर मैं तुमसे पूछूं कि अ, ये वाला पार्टिकल पी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ वीपी। तो अब ये सर राइट डायरेक्शन साइड। कैसे? नहीं, पहली बात तो किसी चीज को समझो, क्योंकि वेव जनरली क्या होता है कि शायद तुमने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा होगा, ठीक है? इक्वेशन वगैरह पढ़ी होंगी, याद भी होंगी, पता भी होंगी इक्वेशन, ठीक? बट समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। ये वेव इक्वेशन तो हमने लिख दी, एक्चुअल में वेव इक्वेशन है क्या चीज, पार्टिकल का मोशन किधर हो रहा है, वेव का मोशन किधर हो रहा है, ये सारी चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा ढंग से समझाता हूँ, समझे? बाकी ये चैप्टर जैसा कि बोला था कि बहुत कुछ लेंथी है नहीं, मतलब अगर कराने को बोला जाए तो 2 लेक्चर में ही निपटा दें, ठीक? बट समझ में आना चाहिए। सो अभी यहाँ पे पार्टिकल का पहली बात तो मोशन ही किधर हो रहा है। अभी मैंने तुम्हें ये चीज समझाई कि पार्टिकल किधर एसएचएम कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में। वेव प्रोपोगेट कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो पार्टिकल के पास दो ही चॉइस हैं, या तो वो ऊपर जा रहा होगा या फिर नीचे जा रहा होगा, इसके अलावा कहीं और जा सकता है? सो राइट साइड तो पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक। यस सर। अब ये किधर जाएगा? तो कई सारे मेथड होते हैं, ठीक? सबसे सिंपल मुझे लगता है ये कि अभी यहाँ पे वेव वेलोसिटी किधर की तरफ है? राइट साइड, यानी कि वेव किधर चल रही है? राइट साइड की तरफ चल रही है, करेक्ट? अब ये बताओ कि कुछ टाइम बाद, अभी ये वेव ऐसी थी, कुछ टाइम बाद वेव राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी थोड़ा सा, यानी कि आफ्टर टाइम टी अगर वेव ड्रॉ की जाए तो ऐसी कुछ होगी वेव, यस और नो? यही तो होगा वेव का शेप कुछ टाइम बाद, यस सर। ठीक? अब देखो जो पी वाला पार्टिकल था वो कहां पे आ गया? नीचे आया या ऊपर आया? नीचे। नीचे आया ना, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका मतलब डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड हो गई, ठीक? जैसे अगर मान लो मैं पूछ लेता तुमसे कि इस पार्टिकल के लिए क्यू,
डायरेक्शन ऑफ वी क्यू, जो क्यू वाला पार्टिकल है वो किधर जा रहा होगा? अपवर्ड। अपवर्ड। ठीक, वो किधर शिफ्ट हो गया है? अपवर्ड आ गया है। समझ में आया? ओके। यस सर। अच्छा, अगर ये अपवर्ड डाउनवर्ड तो ये लिख दिया हमने, अगर पूछूं यहाँ पे मैं कि अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन जा रहा है पी वाला पार्टिकल, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन या टुवर्ड्स मीन पोजीशन? पी सर टुवर्ड्स मीन पोजीशन। टुवर्ड्स मीन पोजीशन। क्यू वाला पार्टिकल अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे कि यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, ठीक, उनका एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम क्या है? जो सोर्स पार्टिकल का है, ए, वही तो है ना? यस सर। यस। बट एक बात यहाँ पे समझो, क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बात, ये आगे तुम्हें समझ में आएगी जब स्टैंडिंग वेव पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो अभी सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड कितना है? ए है, लेकिन वो उस एम्पलीट्यूड पे, या फिर हम बोल सकते हैं कि अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे, वही तो एम्पलीट्यूड होता है जब वो पार्टिकल कहाँ पे पहुंच जाता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे अलग अलग टाइम पे पहुंच रहे हैं, लेकिन सबका एम्पलीट्यूड कितना है? ए है। ओके। समझ में आई बात? यस सर। और इस वेव को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। ये भी कहीं पे लिख लो चाहे। ये भी एक कैटेगरी है, प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टैंडिंग वेव। तो भी प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में ही बता देता हूँ कि प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड of each particle will be same, but they reach to their extreme position at different time। ठीक, कि सबका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या है? सेम है, लेकिन वो अपने एम्पलीट्यूड पे यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे। लिख लिया इसको? यस सर। सर तो जब ये वेव शिफ्ट हुई तभी भी हाँ तो एम्पलीट्यूड सबका सेम ही होगा ना? हाँ, एम्पलीट्यूड तो सेम है। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की डिस्टेंस, उसको एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। ठीक, तो अभी यहाँ पे देखो, मैंने जो ए बनाया है, मतलब हाइट, जो क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाया था, बताया था, वो वेव शिफ्ट किया है तब भी वही सेम रखा है ना हाइट। एम्पलीट्यूड यस सर। वो है। चलो नेक्स्ट, स्लोप ऑफ वेव। देखो स्लोप ऑफ वेव क्या चीज है कि अभी जो वेव की इक्वेशन थी वो x कॉमा टी दोनों का फंक्शन था, राइट? और इक्वेशन हमने क्या लिखी थी? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, राइट? अभी हमने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसको फिक्स रखा, किसको कांस्टेंट रखा? एक्स को। तो हमें क्या मिला? पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक, अब अगर हम उल्टा कर दें, यानी कि टाइम फिक्स कर दें और एक्स वेरिएबल है, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? स्लोप, यानी कि एम। स्लोप क्या लिखेंगे हम? डेल अपॉन डेल एक्स वाई एक्स कॉमा टी। ठीक, तो यहां से स्लोप कितना आएगा? ये ए साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब अंदर वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करो, तो अभी हमने किसको कांस्टेंट रखा है? टाइम को। ठीक है, तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन 0, माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के,
तो ये कितना आ गया माइनस के, ठीक। फाई का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। सो ये स्लोप आया। अब एक बात और समझो यहाँ पे कि स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप कैसे वेव का निकालेंगे। सो वेव तो ट्रेवल कर रही है, आगे वेव बढ़ रही है, ठीक। जैसे भी तुम्हें यहाँ पे मैंने समझाया भी कि जो ब्लैक वाला मैंने डायग्राम बनाया ये किसी टाइम पे था, कुछ टाइम बाद वेव शिफ्ट हो गई, ठीक। वो रेड कलर से जो हमने ड्रॉ किया है वो हो गया, कुछ टाइम बाद और आगे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जब स्लोप की बात कर रहे हैं तब हमने किसको फिक्स किया है, टाइम को फिक्स कर दिया। यानी कि वेव ट्रेवल कर रही थी, हमने उसका ऐसा समझ लो कि फोटो खींच लिया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो जब उसका फोटो खींच लोगे तब तो वेव ऐसी ही लगेगी ना। अब ये वेव ट्रेवल कर रही है क्या, दिस इज स्नैप ऑफ वेव, ठीक। एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे अगर तुम उसका फोटो खींच लो, ठीक, तो ये वेव ऐसी लगेगी। अब यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या चीज है कि किसी भी पॉइंट के लिए अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ये दिस इज एम। टाइम फिक्स कर दिया हमने यहाँ पे, समझ में आई बात, स्लोप होता क्या है, क्लियर। यस सर। ओके, नोट करो इसको, फिर एक और चीज बताता हूँ। लिख लिया इसको, डन। यस सर। ओके, यस। अब देखो हमने भी दो बार डिफरेंशिएशन किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो पहला क्या था, डेल वाई अपॉन डेल टी, और दूसरा था डेल वाई अपॉन डेल एक्स। अगर इनको हम डिवाइड कर दें तो डेल वाई अपॉन डेल टी कितना आया था, याद है, ये आया था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक। और डेल वाई अपॉन डेल एक्स ये आया माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, करेक्ट। अच्छा ये डेल वाई अपॉन डेल टी ये क्या था, पार्टिकल की वेलोसिटी वीपी, और ये क्या था, स्लोप या फिर एम। यहां से देखोगे सो ए से ए कट गया, कॉस से कॉस वाला फंक्शन पूरा कट गया, ये कितना आ गया ओमेगा बाई के। अच्छा के को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा क्या लिखते हैं हम, ओमेगा बाई वी, करेक्ट। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा से ओमेगा गया माइनस वी आया, यानी कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी आई वो क्या आ गई, माइनस वी टाइम्स एम। यहाँ पे एम क्या चीज है, स्लोप, अंडरस्टूड। यस यस सर। ठीक। अब जो अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था तुम्हें ये वाला कि यहाँ पे ये वेव ड्रॉ की थी मैंने, ठीक, और तुमसे पी और क्यू वाले पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछी थी। सिमिलर क्वेश्चन हम इधर से भी कर सकते हैं। सेम ही क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं। मान लिया कि ये कोई वेव ट्रेवल कर रही है, दिस इज पार्टिकल पी एंड दिस इज पार्टिकल क्यू। यस, तो वीपी और वीक्यू इसकी डायरेक्शन बता सकते हो, डायरेक्शन ऑफ वीपी एंड वीक्यू। अभी यहाँ पे देखो पी पे अगर और वेव ये राइट साइड में ट्रेवल कर रही है, ठीक। तो भी अगर पी पे स्लोप यानी कि टेंजेंट ड्रॉ करें
सो इसका ये तो स्लोप कैसा आया, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। अभी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या आई है, माइनस वी इंटू एम। ठीक, वेव वेलोसिटी किधर है, राइट साइड है, वो पॉजिटिव होगी। और स्लोप कैसा आया है, स्लोप भी पॉजिटिव आया है ना, दिस इज v एंड दिस इज m। ये चीज समझ में आ रही? सो ओवरऑल ये वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव, यानी कि पार्टिकल किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। समझे? समझ में आया ये? हाँ, यस सर। यस। ऐसे अगर देखो क्यू पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसा कुछ आएगा टेंजेंट। ठीक, तो वी क्यू क्या लिखेंगे, माइनस टाइम्स वी इंटू एम। वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव। वेव की वेलोसिटी राइट साइड है ना, तो सर वो, हाँ, तो राइट साइड पॉजिटिव सर लेते इधर हो तो ना। लेफ्ट होगी ना। वेव की वेलोसिटी की अच्छा, बात हो रही है, हाँ हाँ, यस सर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है ना, दिस इज पॉजिटिव। क्यू पॉइंट पे स्लोप कैसा है, क्यू, नेगेटिव। ये नेगेटिव है। सो ओवरऑल माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा ना। प्लस का मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है, अपवर्ड। अपवर्ड। और देखो यही आंसर्स आए थे ऊपर भी, पी वाला डाउनवर्ड जा रहा था, क्यू वाला अपवर्ड जा रहा था। ठीक, सो इस मेथड से भी तुम निकाल सकते हो कि पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, तो तुम्हें जो सही लगे, दोनों मेथड मैंने बता दिया। सर ऊपर करना थोड़ा। हो गया? डन। यस सर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लिया कि ये कोई वेव दे रखी है तुम्हें, एट टी इक्वल्स टू 0 पे। ओके, और ये वेव राइट साइड ट्रेवल कर रही थी। ठीक, ये जो एम्पलीट्यूड है ये मान लेते हैं ए है। ठीक, और ये a बाई 2। ठीक, दिस इज t, दिस इज y। राइट, वेव इक्वेशन, वेव की इक्वेशन लिखनी है। लिख सकते हो वेव की इक्वेशन? अच्छा एक बात बताओ मुझे, वेव की इक्वेशन हमने कैसे लिखी थी, ये चीज याद है? अभी बताया। ये वेव किधर ट्रेवल कर रही है, लेफ्ट या राइट? राइट।
राइट साइड ट्रेवल कर रही, ठीक। और उसके लिए मैंने तुम्हें पूरा प्रॉपर डेरिवेशन बताया था, ठीक, कि मैंने कैसे बताया, सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन अगर हमें पता है, ठीक है, तो बस वहां पे टी की जगह क्या पुट कर देते थे हम, टी माइनस एक्स बाई वी, और वेव की इक्वेशन मिल जाती थी। अगर वेव मान लो लेफ्ट साइड में ट्रेवल कर रही है, तो टी की जगह क्या पुट कर देंगे, टी प्लस एक्स बाई वी, वेव की इक्वेशन मिल जाएगी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में वेव किधर ट्रेवल कर रही है, राइट साइड, ठीक। तो अगर मैं सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन मिल जाए, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन में हम क्या पुट कर देंगे, टी माइनस एक्स बाई वी, खत्म। समझ में आई बात, यस और नो? यस सर। यस। अब ये बताओ फिर सोर्स पार्टिकल कहाँ पे, जो ओरिजिन वाला पार्टिकल था वही सोर्स पार्टिकल था, ठीक। अब ये जो सोर्स पार्टिकल है, ये टी इक्वल्स टू 0 पे ओरिजिन पे है या कहीं और है, कहीं और है ना, ये यस सर सर। थोड़ा और ए बाय डिस्टेंस से a by 2 डिस्टेंस पे। तो अब इसके एसएचएम की इक्वेशन क्या लिखोगे? हम्म, अब देखो इसके एसएचएम की इक्वेशन निकालनी, तो सबसे पहले इसके एसएचएम की इक्वेशन निकालते हैं। एसएचएम की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, जो भी ऑसिलेशन में तुमने पढ़ा है, फेजर सर्कुलर मोशन वाला, कि कैसे ड्रॉ करते थे, ए रेडियस का सर्कल बना लिया, क्योंकि सबका एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, लेकिन टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं था, कहीं और था, ठीक। और यानी कि उसका इनिशियल फेज है कुछ, तो ये हो गया माइनस है, ये हो गया प्लस है, ठीक। सोर्स पार्टिकल कहाँ पे, टी इक्वल्स टू 0 पे ए बाई टू, ए बाई टू किधर आएगा, ये 0 हो गया, सो 0 और ए के बीच में आएगा कहीं पे, ए बाई टू, ठीक, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, कौन सा पॉइंट कंसीडर करेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? ये जो सोर्स पार्टिकल है, ये किधर की तरफ जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ या अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये बता सकते हो? अभी जो मैंने तुम्हें समझाया पार्टिकल की वेलोसिटी से, पार्टिकल किधर मूव कर रहा है सर ये? अवे फ्रॉम अवे फ्रॉम। अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, कैसे? वेव किधर चल रही है, सर सो सोर्स पार्टिकल, ये है सोर्स पार्टिकल, राइट साइड मूव कर रही है ना, तो कुछ टाइम बाद वेव ऐसी होगी। मैंने दो मेथड तुम्हें बताए, कोई भी लगा लो, टी टाइम बाद ऐसे राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। इनफैक्ट ये तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए बना रहा हूँ, अदरवाइज ये तो मन में मतलब इमेजिन कर सकते हो, ऐसे ही तो शिफ्ट हो जाएगी ना वेव टी टाइम बाद, ठीक। तो ये पार्टिकल किधर आया, नीचे आया या ऊपर आया? से नीचे। नीचे आया ना, और नीचे ही क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यही तो इसकी मीन पोजीशन वाली लाइन है, तो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन या अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन? टुवर्ड्स द टूवर्ड्स मीन पोजीशन। टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी कि ये वाला पॉइंट कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि ये वाला पार्टिकल तो दूर जा रहा है मीन पोजीशन से, और ये वाला पार्टिकल टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जा रहा है, ठीक। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम्हें, ये मीन पोजीशन होता था, ठीक। तो ये वाला पॉइंट कंसीडर करोगे, अभी ये एंगल, ये पूरा क्या होगा, फाई होगा। अब ये फाई निकाल सकते हो या नहीं, बोलो जल्दी, फाई कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हुआ, बताओ तुम लोग, ये एंगल कितना? हम्म, ये राइट एंगल ट्रायंगल इतना सोच रहे हो, ये एम्पलीट्यूड ए, ये डिस्टेंस कितनी, ए बाई टू, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, सर ये वो हो गया 60। 60, ठीक। तो फाई टोटल कितना हो गया, 90 प्लस 60 60, 150। यानी कि 150, ठीक। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें, सो 150 इंटू पाई बाई 180, ये जीरो से जीरो उड़ा दो, बाकी 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, तो 5 की वैल्यू आ गई 5 पाई बाई 6, ठीक। तो जो सोर्स पार्टिकल है उसके एसएचएम की इक्वेशन क्या होगी,
फॉर सोर्स पार्टिकल? सर वो ई साइन ओमेगा टी प्लस 60 को रेडियन में कितना है? करेंगे। पाई कितना आया है? 5 पाई बाई 6 आया है। 5/6 हाँ। ये होगी ना सोर्स पार्टिकल की, ठीक। और वेव इक्वेशन अगर लिखेंगे तो वेव इक्वेशन कैसे लिखेंगे? बस टी की जगह क्या पुट कर देना है हमें? -kx। हाँ, या टी की जगह एक्स बाई वी ये पुट करना है। बस। अब बेसिकली वैसे भी तुम उसको याद रख सकते हो कि डायरेक्टली बस फाई की वैल्यू पुट कर दो, ठीक, क्योंकि राइट साइड जा रही है तो इक्वेशन क्या होगी वेव की? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। बस फाई डायरेक्टली पुट कर दो, अदरवाइज वैसे तुम्हें मैंने बता दिया कि जो नॉर्मल मेथड कराया था, प्लस 5 पाई बाई 6 और ओमेगा बाई वी इसको हम क्या लिखेंगे? के। तो वाई कितना आ गया? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 पाई बाई 6। समझ में आया? क्लियर? यस सर। नोट करो इसको। लिख लिया? डन? यस सर। ओके, चलो। अच्छा, अभी हमने डेल वाई अपॉन डेल टी यही क्या था? पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आई थी? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक। इसको अगर मैं फर्दर डिफरेंशिएट करूं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डेल टू वाई अपॉन डेल टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? ए ओमेगा कॉस का कितना? साइन, तो ये बाहर माइनस साइन आ गया, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, ठीक। देन अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा टी का कितना हो जाएगा? ओमेगा, तो यहाँ पे एक और ओमेगा आ गया सॉरी, डेल टू वाई अपॉन ये डेल टी स्क्वायर, ये यस। तो ओमेगा टी का कितना आ गया? ओमेगा आ गया, सो बाहर कितना? ओमेगा स्क्वायर हो गया, के एक्स का 0 हो जाएगा, फाई का 0 हो गया, ठीक। ये आ गया तुम्हारा डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। अच्छा, ये डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर ये क्या है? नाम बता सकते हो इसका? क्या चीज है ये? सर ये वो वेव एक्सेलरेशन। यस, वेव नहीं, पार्टिकल का। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक। बट ये इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं, बस वेलोसिटी और स्लोप वाली याद रखो, ठीक है। इनफैक्ट याद भी ना रखो, अगर डिफरेंशिएशन आता है तो कर सकते हो खुद से डिराइव, है ना, 2 सेकंड लगते हैं, ठीक है। एनीवेज,
तो ये एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ये आ गया, यानी कि डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर कितना है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ऐसे ही हमने डेल वाई अपॉन डेल एक्स ये लिखा था माइनस ए के और कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक, इसको अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कितना आएगा ये, माइनस ए के कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक, तो माइनस साइन की वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा टी का कितना हो गया, जीरो, क्योंकि अभी ये तुम्हारे लिए कांस्टेंट है। माइनस के एक्स का कितना आया, माइनस के। ठीक, तो जो प्लस हुआ था वो वापस से क्या हो जाएगा, फिर से माइनस, और के स्क्वायर हो गया, राइट। पाई का कितना हुआ, जीरो। अच्छा, इसको क्या बोलोगे, दिस इज काइंड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद एक्स। करेक्ट। ये डिफरेंशिएशन समझ में आता है कि नहीं आता? हम्म, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं, इनको अगर हम डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर अपॉन डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर कितना है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव अपॉन ये कितना हो गया, माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये आया। अभी यहाँ पे ए से ए उड़ा सकते हो, साइन से ये पूरा साइन उड़ा सकते हो, और माइनस से माइनस भी चला जाएगा। ठीक, तो डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर अपॉन डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये कितना आ गया, ओमेगा बाई के होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आया, यस यस सर। और नो, क्लियर? अच्छा, अगेन ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, सॉरी के को क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा बाई वी स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा गया, ये कितना आ गया, वी स्क्वायर। ठीक, तो यहां से डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, वी स्क्वायर टाइम्स डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक, ये जो इक्वेशन दिख रही है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ओके, सर इससे भी क्वेश्चंस आते हैं? हम्म, पूछे जा सकते हैं। डिफिकल्ट है क्या क्वेश्चन? हाँ सर, मतलब पूछ सकते हैं, अभी बताता हूँ उसके बारे में सर थोड़ा सा। तो हाँ, डायरेक्ट इक्वेशन लगा के नहीं कर सकते? नहीं अभी समझाता हूँ उसका मतलब क्या है, पहले इसको नोट कर लो पूरा।
लिख लिया इसको? डन? यस सर। ओके। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जो वेव की तुमने इक्वेशन पढ़ी, ठीक है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव या ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस फाइव, ठीक, ये कौन सी वेव थी? सिंपल हार्मोनिक वेव या फिर साइनोसॉइडल वेव, करेक्ट है ना? क्योंकि इसका वेव का जो शेप था वो कैसा, जैसे साइन का कर्व होता है, राइट? यस और नो? यस सर। ठीक। बट जरूरी है कि वेव का शेप साइनोसॉइडल ही हो? अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था ना कि वेव का शेप कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि सोर्स पार्टिकल क्या कर रहा है, ठीक है? बट जनरली हम क्या करते हैं, साइनोसॉइडल वेव ही पढ़ते हैं, मतलब तुम्हारे लेवल पे। बट वेव का शेप कुछ भी हो सकता है, ठीक? सो ये जो इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है। अगर कोई भी इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो वेव की इक्वेशन है। समझ में आया? जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। कोई फंक्शन तुम्हें दिया हुआ y इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस टू टी। अब ये इक्वेशन दी है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, फाइंड वेदर दिस इज वेव और नॉट। अब ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि ये वेव है या नहीं है। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये वेव है। अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो वेव नहीं है, ठीक? तो अभी यहाँ पे देखो, अब तुम्हें वो देखने में इक्वेशन थोड़ा सा मतलब वैसी लग रही है क्योंकि तुम ये डिफरेंशिएशन और इतना ऐसा कुछ नहीं देखते हो जनरली, ठीक, बट है कुछ नहीं। अभी एग्जांपल के उसमें अगर देखें तो हमने किया क्या है, दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, ठीक, दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में। मुझे ये बताओ कि डेल वाई अपॉन डेल टी कितना होगा? ये एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन। अभी तुम्हारे लिए क्या चीज कांस्टेंट है? एक्स कांस्टेंट है, ठीक। सो पहले तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई रेज टू माइनस एक्स प्लस टू टी। देन अंदर वाले ये जो माइनस एक्स प्लस टू टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आया? एक्स क्या है तुम्हारे लिए? कांस्टेंट है, सो जीरो। टू टी का डिफरेंशिएशन टू हो जाएगा, करेक्ट? यानी कि ये कितना हो गया, टू ई रेज टू माइनस एक्स प्लस टू टी। समझ में आया ये? जल्दी बोलो हाँ यस या सर। ना। ठीक। एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, सो डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। अभी क्या होगा, टू कांस्टेंट है एज इट इज, ई का माइनस एक्स प्लस टू टी। देन जो पावर में उसको डिफरेंशिएट करोगे, अगेन एक्स तुम्हारे लिए कांस्टेंट है, टू टी का कितना हो गया, टू। तो ये कितना आ गया यहाँ से, फोर ई रेस टू माइनस एक्स प्लस टू टी। ये डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर आया, यस? यस सर। ओके। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। सो डेल वाई अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, ई माइनस एक्स प्लस टू टी, ठीक। देन इस पावर को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस एक्स। अभी यहाँ पे तुम्हारे लिए क्या चीज कांस्टेंट है, टाइम। माइनस एक्स का कितना, माइनस वन, टू टी का जीरो। यानी कि कितना हो गया, माइनस ई माइनस एक्स प्लस टू टी, ठीक, ये हो जाएगा। देन फर्दर इसको यस सर। डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक। तो इसका तो यही हो गया माइनस एक्स प्लस टू टी। अब माइनस एक्स प्लस टू टी फिर से डिफरेंशिएट करो, माइनस एक्स का कितना, माइनस वन, टू टी का जीरो। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। तो हो गया प्लस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस टू टी, ठीक, ये हो गया, राइट? अब यस देखो सर। ये जो एक्सप्रेशन है और इधर दोनों सेम है या नहीं है? यस सर।
तो यहाँ से del 2y अपॉन del t स्क्वायर क्या हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स del 2y अपॉन del x स्क्वायर। ये आ गया। हाँ, और डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन या जनरल वेव इक्वेशन यही तो थी ना, del 2y अपॉन del t स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर सॉरी del 2y अपॉन del x स्क्वायर। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये वेव की इक्वेशन है या नहीं है? दिस इज वेव है। इक्वेशन, राइट? तो अभी यहाँ पे ये चीज समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि साइन या कॉस्ट में ही इक्वेशन होगी तभी वो वेव है, कुछ भी एक्सप्रेशन दिया जा सकता है वो वेव की इक्वेशन होगी। ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लो तुमसे वेव वेलोसिटी पूछी जाती तो वेव वेलोसिटी लिख सकते थे? कितनी होगी वेव वेलोसिटी, कंपेयर कराओ। v स्क्वायर कितना आ रहा है 4 के इक्वल। v क्या था वेव वेलोसिटी, तो ये कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? तो इसकी शॉर्ट ट्रिक भी समझा देता हूँ। मतलब शॉर्ट ट्रिक क्या है? if there is प्लस माइनस ax प्लस माइनस bt, ठीक, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ उसमें ये टर्म आ रहा है प्लस माइनस ax प्लस माइनस bt, जहां पे a और b क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है? फंक्शन देन दैट इज वेव, तो वो क्या होगा, वेव होगा। ओके। और इनफैक्ट अगर तुमसे वेव वेलोसिटी पूछी जाए तो वेव वेलोसिटी क्या लिखोगे? मॉड ऑफ b बाई a। अंडरस्टूड? अब जैसे यहाँ पे देखो, जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था वो क्या था, माइनस एक्स प्लस 2t। अब ये तो इस फंक्शन में ax मतलब प्लस माइनस ax प्लस माइनस bt टाइप से है या नहीं है? हाँ, बेसिकली किस फॉर्मेट में, e रेस टू माइनस ax प्लस bt, इसी फॉर्मेट में है या नहीं है? यस सर। ठीक। तो ये वेव की इक्वेशन थी या नहीं थी? अभी हमने प्रूफ किया वेव की इक्वेशन थी, ठीक, प्रॉपर डिराइव किया है इसको, मतलब प्रूफ किया है, राइट? सो देख के बता सकते हो, मतलब इतना ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अगर कोई भी फंक्शन मिल रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है रैंडमली, मान लो मैं तुम्हें दे दूं, जैसे अभी वेव की इक्वेशन लिखी थी तुमने, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक। अब देखो ये इस फॉर्मेट में है या नहीं है, y इक्वल्स टू a sin bt माइनस ax प्लस फाइव, है इस फॉर्मेट में? ये वेव की इक्वेशन थी, यस सर। ठीक। समझ में आई बात? अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं y इक्वल्स टू log 5x माइनस 2t, क्या ये वेव की इक्वेशन है? यस सर। बोलो, है? तो कहीं पे भी अगर तुम्हें इस टाइप से मिल रहा है प्लस माइनस ax प्लस माइनस bt, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, प्लस और माइनस, मतलब दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकते हैं, एक प्लस एक माइनस हो सकता है, आंख बंद करके टिक लगा दो, हाँ वो वेव है, ठीक। और अगर तुमसे वेव वेलोसिटी पूछी जाए तो क्या करना है, b बाई टी, जहाँ पे b किसके साथ वाला कांस्टेंट है, टाइम के साथ वाला, और t किसके साथ वाला कांस्टेंट है, सॉरी a x के साथ वाला, ठीक। तो अभी यहाँ पे अगर जैसे तुमसे वेव की वेलोसिटी पूछी जाए और मॉड लेना है, मींस मैग्नीट्यूड पे क्या बात करनी है, ठीक, तो b कितना है यहाँ पे 2 है, और a 2 कितना है -1, ठीक। 1। तो ये कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया मीटर पर सेकेंड,
राइट, यहाँ पे देखो यही तो सर वेलोसिटी आई थी। कि फिर तो बेसिकली क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती इक्वेशन, नहीं, अब लीनियर होनी देखो मैं यही चीज बोल रहा हूँ तुम्हें कि ये हर जगह नहीं है वैलिड, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी वेव की इक्वेशन बन सकती है। तो अगर क्वाड्रेटिक टाइप से आ गया तब तो तुम्हें प्रॉपरली डिफरेंशिएट करके देखना होगा, बट तुम्हारे लिए उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। इंजीनियरिंग में पूछ लेते हैं, तुम्हारे लिए नहीं है ये चीज। तो तुम्हारे लेवल पे जो आएगा वो इसी टाइप से कुछ फंक्शन दिया होगा, ठीक है। तो वहां पे तुम्हें बस देखना है कि अगर इस टाइप से मिल रहा है देखने को ax प्लस माइनस बी टी, तो तुम्हें आंख बंद करके टिक लगा देना कि हाँ वो वेव होगी। ओके, तो सर मतलब ऐसे तो हर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि मोड तो सब में लग जाएगा, तो नेगेटिव साइड तो फिर भी हट जाना है। हाँ तो हर एक लीनियर इक्वेशन वेव की इक्वेशन हो सकती है। और तो फिर ऐसे कौन से एग्जांपल होंगे जो लीनियर होते हुए भी वेव की इक्वेशन नहीं है? सारी अगर इस फॉर्मेट में है तो वो वेव की इक्वेशन, मैंने यही तो तुम्हें बताया ना। अगर y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी टी है तो ये वेव की इक्वेशन है। अब यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो रहे हो ज्यादा, उसमें मैथ्स में मत जाओ। ये लीनियर नहीं है, यहाँ पे समझो वेरिएबल कितने हैं। मैथ्स में मत, डेप्थ में मत जाओ, मैंने इसलिए शॉर्ट ट्रिक बता दी, उतने ही रखो। 3 वेरिएबल हैं, लीनियर नहीं है ये। 2 वेरिएबल होते हैं तब लीनियर होता है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वहां पे y और x वेरिएबल थे केवल, इसलिए वो लीनियर था। यहाँ पे y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मैथ्स तुम्हारे लिए वैसे भी मतलब नहीं है, तुम नीट के हो, ठीक। तो बस इतने ही तक रखो, ठीक है। ये जो बताया ये समझ में आ गया कि नहीं आया? ये आ गया ना? क्यों, समझ में आया? यस सर। आदि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने टेक्निक बताई, शॉर्ट ट्रिक याद रखने की? ठीक, तो इतना ही याद रखो, ठीक है, क्योंकि बहुत डेप्थ में जाओगे वो मैथ्स है, मतलब फिर वो कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें तुम्हारे लिए। वो जेई एडवांस लेवल की चीजें हैं। सिस्को का नोट कर लो इसको, ये क्वेश्चन हो गया था ना? सर ऊपर अभी रह गया है वो बताया नहीं, डिराइव। लिखो लिखो लिखो। लिख लिया? डन।
यस सर। हो गया। चलो अच्छा एक बात बताओ, अभी तक जो भी हम वेव हमने पढ़ा है, ये कौन सी वाली वेव पढ़ रहे हैं हम, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, ठीक। ओके। सो अभी हमने इन जनरल ट्रांसवर्स वेव की बात की। अब जो अपने सिलेबस में हमें पढ़ना है ट्रांसवर्स वेव, वो कौन सी, वेव ऑन स्ट्रिंग, ठीक, उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं मान ली कि कोई स्ट्रिंग है जिसमें वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो वेव की वेलोसिटी क्या होगी? तो हेडिंग लिख लो, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। लेट्स से ये कोई स्ट्रिंग थी, ठीक, अभी इस पे ऐसे ये वेव ट्रेवल कर रही है। तो स्ट्रिंग को कैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया और सोर्स पार्टिकल को ऐसे यहाँ पे झटका देते हैं तो वो अप एंड डाउन मोशन करता है, तो सारे पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन करते हैं, ठीक। तो ये जो वेव ट्रेवल कर रही है वही क्या है, वेव वेलोसिटी, ठीक। तो ये जो वेव की वेलोसिटी आती है, इसका फॉर्मूला आता है, डायरेक्टली लिख लो, डेरिवेशन नहीं बता रहा, स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू, दिस इज वेव वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रिंग, जहां पे टी क्या चीज है, टेंशन इन स्ट्रिंग, और म्यू क्या चीज है, ये म्यू है जो तुमने अभी तक लैम्डा लिखते थे, वो यहाँ पे म्यू के टर्म्स में लिख दिया था, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ओके। और एक चीज और, ये v क्या है, वेव वेलोसिटी, और इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो वेव वेलोसिटी हम लिख रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग होती है। वैसे खास कुछ काम आएगा नहीं, बट याद रखना कि ये जो वेव वेलोसिटी लिखी है ये ग्राउंड फ्रेम में नहीं है, ये किस फ्रेम में, स्ट्रिंग के फ्रेम में, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला, नोट इट डाउन, वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ t बाय म्यू। t क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, म्यू क्या चीज है, मास पर यूनिट लेंथ, और v वेव वेलोसिटी। लिख लिया? यस सर। यस सर। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, जैसे मान लिया कि ये सेटअप समझ में आया कि एक पुली ब्लॉक सिस्टम, मतलब सिंपल एक पुली है, ठीक है, इस पे एक स्ट्रिंग ऐसे हमने मतलब बांध दी है, ठीक, ये स्ट्रिंग ए पॉइंट पे यहाँ पे फिक्स्ड है, राइट, और ये इधर बी पॉइंट पुली पे आ रहा है, और नीचे इस पे 10 kg का एक ब्लॉक लटका दिया हमने, ठीक। अभी ए पॉइंट से एक वेव पल्स हमने आगे की तरफ भेजी है, ठीक है, और स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है, 10 ग्राम पर मीटर। सो अभी क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द वेव पल्स टू रीच पॉइंट बी, find out the time taken by
wave pulse to reach point B. यस, इस वेव पल्स को बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा, एक चीज बताओ मुझे कि ये जो वेव पल्स है, ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है? फटाफट बोलो। ए 10 से बी मीटर। तक की डिस्टेंस 10 10 मीटर। ठीक, डिस्टेंस पता है हमें, अगर हम वेव वेलोसिटी निकाल लें तो टाइम आ जाएगा या नहीं आएगा? टाइम क्या Yes. लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंपली। ठीक, हाँ। और वेव वेलोसिटी फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी हमने? स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू। ठीक, म्यू तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है, टेंशन निकाल सकते हो इस रस्सी में या नहीं? अभी ये कितना वेट होगा नीचे? 10g होगा, 10 इधर जी क्या आएगा? टेंशन। ठीक, तो टेंशन की टेंशन वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 10g, यानी 100 कि जी 100 न्यूटन 100 न्यूटन। ठीक, अच्छा म्यू कितना दे रखा है? 10 10 ग्राम ग्राम पर मीटर। इसको केजी में अगर कन्वर्ट करें तो 10 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर। ठीक, वेव वेलोसिटी कितनी होगी? स्क्वायर रूट ऑफ टी बाई म्यू। सो कितना आ गया ये? टी हमने निकाला है 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻³ तो ये 0 से 0 उड़ा दो, इधर कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 10⁴ यानी कि 100 मीटर पर सेकेंड टाइम टी बाई वी। डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। स्पीड कितनी आई? 100, यानी कि कितना हो गया है? 0.1 सेकेंड। सो कितना टाइम लगा इस वेव को? 0.1 सेकेंड ए से बी तक पहुंचने में। क्लियर? यस सर नोट कर लो इसको। Done. हो गया? यस सर चलो ठीक है, अभी तुम्हारी 6:30 पे उनकी जितेश सर की क्लास है ना? हाँ चलो जी। यस सर चलो देखो, कल मेरी MR03 में 4:15 पे है क्लास। ठीक है, सो MW04 की एक्स्ट्रा क्लास रहेगी 4:15 पे कल। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो कल एक्स्ट्रा क्लास है हाँ 4:15 पे। 4:15 पे ना? हाँ ठीक। चलो बाय। थैंक यू सर।